नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से इस्तीफे की पेशकश के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए खींचतान शुरू हो चुकी है और ऐसे में राहुल गांधी का नाम एक बार फिर चर्चा में है और सबसे ऊपर है। लाजमी भी है क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के चश्मे चिराग हैं वो, और इसीलिए उनका नाम जो है सबसे ऊपर चल रहा है इस समय। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है वो मतभेद पैदा हो गया है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर, क्योंकि कई बड़े सीनियर ने आपत्ति जताई है राहुल गांधी के नाम पर। आखिरकार क्यों इस बार जो है वो राहुल गांधी के नाम पर एक आम राय जो है वो कांग्रेस पार्टी के बीच में नहीं बन पा रही है, और राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी की छवि कैसी है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। सर, अगर मैं सीधे आपसे सवाल पूछूं कि राहुल गांधी की छवि राजनीतिक जीवन में किस तरह से देखते हैं आप? रमन जी, पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस के अंदर की बात है। इसमें हमारा कोई ना मुदाखलत है ना हमारी कोई बात बनती है। तो मेरा इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना जो है वो गलत होगा। ये कांग्रेस का फैसला है, किसको क्या करती है कांग्रेस को करना। लेकिन सर, अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो एज ए पॉलिटिशियन आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की छवि को, राहुल गांधी के काम करने का जो तौर तरीका है? देखिए, राहुल गांधी एक कांग्रेस के साबका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और मेरा समझता हूँ कि मेरा इतना कद नहीं है कि मैं उनके बारे में टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, भारतवर्ष का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कुछ बदल रहा है और उसको समझना जो है वो आवश्यक है। और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके साथ जुड़ना हर एक के लिए ज़रूरी है, वो किसी भी पार्टी से हो। ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ के ही राजनीति की जा सकती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी उन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के अपने अंदरूनी फ़ैसले करेगी। हमारा उसमें ना कोई बोलने का बनता है ना टिप्पणी करने का। सर, ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ एक बहुत पुराना साथ रहा है। कई बार आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है, कई बार आप लोग की निजी बातचीत राहुल गांधी से हुई है, कई मसलों पर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर। तो क्या कुछ समझ में रहा आपके कि पिछले 20 सालों से, क्योंकि 1999 के आसपास में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को जो है ज्वाइन किया था, अब 20 साल का समय बीत गया है, तो क्यों आखिरकार आज भी जो है अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो पार्टी के भीतर से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ हमारे जो रिश्ते रहे जम्मू कश्मीर के, और उनमें कई उतार चढ़ाव आए। कई बार रिश्ते बेहतर भी हुए, कई बार रिश्ते ख़राब भी हुए। 1953 हुआ जब शेख अब्दुल्ला साहब को ज़ेर हिरासत लिया गया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया और एक यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई गई जो गैर कानूनी और गैर वाजिब थी। फिर सिलसिला चला, 1975 हुआ। 1975 के फ़ौरन बाद, अकार्ड के फ़ौरन बाद फिर हाथ खींचा गया। 1977 की इलेक्शन हुई, उसके बाद 1984 हुआ, उसके बाद राजीव फारूक का कार्ड भी हुआ, फिर 2009 में सरकार भी बनी हमारी। लेकिन उतार चढ़ाव बहुत रहे और मैं ये समझता हूँ कि इस रिश्ते के बारे में तारीख़ जब लिखेगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी कुछ उंगलियां उठें और हो
सकता है फिर इतिहासकार टिप्पणी करेंगे, मेरा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं। सर, पिछले 20 साल को अगर उनका राजनीतिक करियर आप देखते हैं तो क्या कुछ उपलब्धियां आप देख पाते हैं कि उन्होंने इस 20 सालों में क्या कुछ कमाया है राजनीतिक जीवन में? मैं राहुल गांधी जी की जीवनी के बारे में ज़्यादा जानता ही नहीं, क्योंकि मैं तो जीवनी पढ़ी भी नहीं है। लेकिन जितना पंडित नेहरू की जीवनी का पूछेंगे तो बता दूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की जीवनी का पूछेंगे तो बता दूंगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने और मेरे साथ कई लोगों ने राहुल जी की जीवनी का अध्ययन किया। कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है? 3 या 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आदमी बना हो जमहूरियत में, उसकी ये उपलब्धि सिर्फ नहीं हो सकती कि वो एक परिवार से ही ताल्लुक़ रखता है। कोई ना कोई बात होगी जो लोगों ने उनको चुना है। और लेकिन जीवनी में मेरे ख्याल में अभी कोई इतनी उल्लेखनीय बात नहीं थी जिसका अध्ययन किया जाए। अब आगे वक्त बताएगा, अभी छोटे हैं, आगे क्या करते हैं और क्या छाप छोड़ते हैं कांग्रेस की तारीख में, वो वक्त बताएगा। फिर एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी जिस तरह से आपने कहा कि 3 से 4 बार वो सांसद रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जो अपनी ही पैतृक सीट जो है अगर वो हार जाते हैं तो जीत हार लगी रहती है। जीत हार सियासत में लगी रहती है। सियासी कद सिर्फ जीत हार पे नहीं होता, सियासी जीत हार लगी रहती है। इंदिरा गांधी भी राजनारायण से हारी थी और फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। भाजपा 2 सीटों से लेकर 400 तक पहुंची। सो जीत हार जो है वो लगी रहती है, वो नहीं है। अभी नौजवान हैं, अभी लंबा सफ़र है और उनके बारे में टिप्पणी करना पहले तो मेरा मुनासिब नहीं बनता। मेरा कद ही नहीं कि इतने बड़े लीडर की टिप्पणी करूं। लेकिन आपने कहा उनकी जीवनी का अध्ययन किया, मैंने अभी तक नहीं किया। आपने पूछा क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि क्यों नहीं किया। और जब अध्ययन करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सफ़र लंबा है, अभी इन्होंने अपनी छवि पूरी तरह से दिखानी है लोगों को, फिर ही जीवनियों के अध्ययन होते। सर, 20 साल का समय बीत गया है राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी को, अभी और कितना लगता है कि परिपक्व होने में और कितना समय उनको लगेगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन 20 साल भी कोई अरसा नहीं होता सियासत में। लोग 40-40, 45-45 साल स्ट्रगल करने के बाद उभरते हैं। आने वाला भविष्य किस तरह से देखते हैं आप राहुल गांधी का? कांग्रेस एक बड़ी जमात है, वो बदलते हालात के साथ कैसे अपने आप को ढालती है उस पर बड़ा मुअस्सर करेगा। और मैं इतना मेरा कद ही नहीं जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी करूँ। लेकिन सर, जानकार जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को डुबोने के लिए एक ही नाम काफ़ी है, वो है राहुल गांधी। वो जानकार कौन हैं, उनके कहने का क्या मकसद है, उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप मेरे मुखालिफ से पूछेंगे वो कहेगा सबसे बदतर आदमी है, मेरे दोस्त से पूछेंगे वो कहेगा सबसे बेहतर है। लेकिन ये असेसमेंट तो तारीख करेगी कौन ठीक है कौन गलत है, और वक्त बताएगा क्या है। ठीक है सर, वक्त इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे हैं उनका इस पर टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। हालांकि जो जानकार मान रहे हैं उसके मुताबिक अब जो खींचतान कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है और कई वरिष्ठ अधिकारी और जो जानकारी मिल रही है कि करीबन 23 सीनियर लीडर जो हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने लिखत जो है इस चीज़ की मुखाफलत की है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद से लेकर कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता भी जो हैं वो शामिल हैं। तो देखना ये होगा कि जब ये पूरी माथापच्ची पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर जो है नेहरू गांधी परिवार से जो है वो छुटकारा मिल पाएगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।